वेलकम टू शिवम एकेडमी। तो दोस्तों, आज का हमारा लेसन प्लान है सिविक्स का, बीएड सेकेंड ईयर। टॉपिक हमारे आसपास के बाज़ार। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा पाठ्य योजना एक है। यहाँ पे डेट, सब्जेक्ट, उपविषय नागरिक शास्त्र, कक्षा 7, कालांश सेकंड, अवधि 40 मिनट, प्रकरण हमारे आसपास के बाजार, सामान्य उद्देश्य डालेंगे। उत्तम नागरिकता का विकास करना, सामाजिक विरासत तथा समस्याओं को ज्ञान देना, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, सामाजिक चरित्र का विकास करना, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में डालेंगे ज्ञानात्मक, विद्यार्थी बाजार के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, विद्यार्थी बाजार से संबंधित तथ्यों की व्याख्या व तुलना कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में विद्यार्थी बाजार से संबंधित जानकारी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशलात्मक में बाजार से संबंधित जानकारी का उपयोग कर विद्यार्थी उन्हें अपने जीवन निर्वाह की ज़रूरतों को आसानी से समझ सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, श्यामपट्ट पुस्तक, डस्टर, चार्ट। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बाजार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि बाजार में क्या मिलता है या हम बाजार क्यों जाते हैं। फिर हमारा इधर राइट पेज पर आएगा प्रस्तावना प्रश्न। इसमें हम डालेंगे यदि क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक, क्रिया, छात्र। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन जीने हेतु किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? फल, सब्जियां, भोजन इत्यादि। ये वस्तुएं हम कहाँ से लाते हैं? बाजार से। बाजार कितने प्रकार की होती हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यही हमारा उद्देश्य कथन होगा। विद्यार्थियों, आज हम बाजार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बाजार क्या होता है, बाजार कितने प्रकार का होता है इत्यादि। अभी देखिए अगले पेज पर, पेज छोटा तो मैंने 2 पेज पर 5 कॉलम करेंगे। शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। पहली हमारी हेडिंग है हमारे आसपास के बाजार। स्पष्टीकरण, हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कपड़े, फल, अनाज, सब्जियां, फर्नीचर इत्यादि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है हमारे आसपास के बाजार। बाजार के प्रकार, बाजार के 3 प्रकार होते हैं। खाली डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक बाजार का आशय वह बाजार जो किसी स्थान पर सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, साप्ताहिक बाजार कहलाता है। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, जैसे सब्जी, कपड़े, बर्तन, खिलौने, कुर्सी, मेज़ इत्यादि कम दामों में मिल जाते हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। व्याख्यान विधि है साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में एक दिन लगता हो। साप्ताहिक बाजार के फ़ायदे देखेंगे। एक ही जगह पर लोगों को कई सामान मिल जाते हैं। एक ही वस्तु की अनेकों दुकानें होने के कारण ग्राहक को दुकान चुनने का मौका और वस्तु उचित दामों पर मिल जाती है। खिलौने, कॉपी, कलम, प्रश्नोत्तर विधि है सब्जी, फल, बर्तन इत्यादि। ऐसे ही अगले पेज पर हम देखिए 5 कॉलम बना लेंगे। इसमें फिर आएगा मोहल्ले की दुकानें। तो मोहल्ले की दुकानों में हम देखेंगे हमारे मोहल्ले में कई तरह की दुकानें होती हैं, जैसे सब्जी, किराना, दूध, दवाई आदि। कच्ची और पक्की दोनों तरह की दुकानें होती हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझते हुए अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे। आगमन विधि, मोहल्ले की दुकानें, ये दुकानें हमारे घर के पास ही होती हैं। मोहल्ले की दुकानों के फ़ायदे, यह दुकानें हमारे घर के पास ही होती हैं। ये दुकानें हर रोज़ खुलती हैं। ग्राहक और दुकानदार आपस में परिचित होते हैं, जिससे ग्राहक को सामान खरीदते वक्त आत्मीयता होती है, यानी विश्वास होता है, ठीक है। व्याख्यान विधि है। फिर देख शॉपिंग मॉल एवं कॉम्प्लेक्स, शहरों में एक ही इमारत में कई दुकानें होती हैं, ऐसी इमारत को ही शॉपिंग मॉल कहते हैं। ये बहुमंजिला और इनमें एसी वातानुकूलन लगा होता है। ये काफ़ी बड़े और भव्य होते हैं। छात्र सोचेंगे और उदाहरण देने का प्रयास करेंगे। व्याख्यान विधि, शॉपिंग मॉल डालेंगे। यह बहुमंजिला इमारत होती है जिसमें एक ही इमारत में सभी सामान मिल जाता है, जैसे कपड़े, फर्नीचर, मोबाइल, कंप्यूटर आदि। शॉपिंग मॉल के फ़ायदे, नुकसान। शॉपिंग मॉल में एक ही इमारत में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के सामान बिकते हैं। मॉल में दुकान का किराया अधिक होने के कारण यहाँ सामान महंगा मिलता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति यहाँ खरीदारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट पेज पे हम 5 कॉलम बनाएंगे। देखिए फिर ई शॉपिंग डालेंगे यहाँ पर हम हेडिंग। ई शॉपिंग में यहाँ पर हमें बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ई शॉपिंग के ज़रिए हम सामान को अपने घर बैठे मंगा सकते हैं।
इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। इसे हम मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की मदद से घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि ई शॉपिंग डाल देंगे यहाँ पर हम। उदाहरण फ्लिपकार्ट, अर्बन लैडर, फ्लैशकार्ट, बिग बास्केट एक्सेट्रा, मीशो, अमेज़ॉन, आजियो। प्रश्नोत्तर विधि, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट और फ्लैशकार्ट डाल देंगे। बाज़ारों की प्रश्न, क्या आपने कभी ई शॉपिंग की है? बच्चे बोलेंगे हाँ। अब यहाँ पर देखिए बाज़ारों की श्रृंखला, यह बाज़ारों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। वस्तु एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार में पहुँचते हैं। जो लोग वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कॉपी में लिखेंगे व्याख्यान विधि। यहाँ पर मैं डायग्राम उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता, एक ही व्यापारी बीच में आ जाता है। बाज़ार और समानता, बाज़ारों में काफ़ी असमानता पाई जाती है। जैसे मॉल में बैठे लोग अधिक मुनाफा लेते हैं जबकि गली के लोग कम मुनाफे पर वस्तुओं अपने ग्राहकों को दे देते हैं। यहाँ पर हेडिंग बाज़ार और समानता। नेक्स्ट पेज डालेंगे, ये देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न। साप्ताहिक बाज़ार किसे कहते हैं? मोहल्ले की दुकानों में कैसी वस्तुएं मिलती हैं? शाम पट में ही डाल देंगे जो भी हमारा होगा। ब्लैक बोर्ड सब रहेगा, होमवर्क देंगे। शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं? इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? ई शॉपिंग से आप क्या समझते हैं?